नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि सभी प्रकार की ध्वनियों में ओम का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ओम की ध्वनि सर्वश्रेष्ठ क्यों है। और ये हम अपने मन से नहीं, ये हम शास्त्रों में जो कहा गया है उसके आधार पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि ओम का स्वर, ओम का उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। तो देखते हैं शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हंस उपनिषद में क्या कहा गया दिव्य नाद के सुनने के बारे में। उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रथमे चिंचिणी गात्रम, द्वितीये गात्रभंजनम, तृतीये स्वेदनम याति, चतुर्थे कंपते शिरः, पंचमे स्रवते तालु, षष्ठे मृतनिषेवणम, सप्तमं गूढ़विज्ञानं, परावाचा तथाष्टमे अदृश्यं नवमे देहं, दिव्यं चक्षुस्तथा नमं, दशमे परमं ब्रह्म भवेद ब्रह्मात्मसन्निधौ। अर्थात प्रथम, अब ये जो ब्रह्मांड में तरह तरह की ध्वनियाँ हैं, तरह तरह के साउंड्स हैं, तरह तरह की आवाज़ें हैं, इनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि ये किस किस प्रकार के हैं। ज़रा इन पर ध्यान देते हैं। प्रथम चिन्नाद, ये नाद का एक प्रकार है, ये ध्वनि का एक साउंड का प्रकार है चिन्नाद। तो कहते हैं हंस उपनिषद में, प्रथम चिन्नाद के प्रकट होने पर शरीर में झनझनाहट होती है। दूसरे चिनचिन नाद होने से शरीर टूटने लगता है। तीसरे घंटा नाद सुनकर पसीना आने लगता है। चौथा शंख नाद सुनने से सिर में कंपन होने लगता है। पांचवा तंत्री नाद सुनने से तालू से अमृत टपकता है। छठे करताल के नाद से अमृत का आस्वादन होता है। सातवें वंशी नाद होने पर, बांसुरी नाद होने पर गूढ़ विषय का ज्ञान होता है, जिससे वाक सिद्धि होती है। वाक सिद्धि अर्थात जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। नवम भेरी नाद सुनकर शरीर की सुंदरता और अदृश्य सिद्धि प्राप्त होती है तथा आवरण सहित दिव्य दृष्टि हो जाती है। और दसवां है मेघनाद श्रवण, ध्वनि बादलों का गर्जन, मेघनाद अर्थात बादलों का गर्जन। तो दशम मेघनाद श्रवण करके साधक समाधि में ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। तो ये नाद के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में कि इतने इतने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। अब इन सब ध्वनियों में ओम की ध्वनि श्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में हम पता करते हैं। तो हम आते हैं ये शिव पुराण के उमा संहिता अध्याय 26 में और नाद बिंदु उपनिषद में। दोनों में सेम श्लोक कहे गए हैं। यहाँ पर श्लोक है, नव शब्द परित्यज्य ओंकारांत समाश्रयेत, ध्यायन्नेवं सदा योगी, पुण्यं पापैर्न लिप्यते, नादकोटि सहस्राणि, बिंदुकोटि शतानि च, सर्वे तत्र लयं यान्ति, ब्रह्म प्रणव नादके। अर्थात अब इनका अर्थ देख लेते हैं कि इनमें क्या कहा गया। साधक को चाहिए कि उपरोक्त यानी ऊपर बताए गए 9 शब्दों को त्याग कर मेघवत केवल ध्वनि रूप ओमकार का ही आश्रय करके रहे, ओमकार का ही सहारा ले, ओमकार का ही आलंबन लेते हुए आगे बढ़े। ओम ध्वनि स्वतः प्रकाशित हो जाने पर और किसी नाद में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओमकार का ही नाद, ओमकार का ही ध्यान और ओमकार का ही जप मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है सब प्रकार से सुख प्राप्ति का। ओमकार का ही नाद रूप से ध्यान करते रहने से योगी लोग पाप पुण्य से लिप्त नहीं होते और मोक्ष पा जाते हैं, क्योंकि हजारों कोटि नाद और शत कोटि बिंदु रूप ज्योतियाँ, हजारों कोटि नाद और हजारों कोटि बिंदु रूप ज्योतियाँ भी, 100 रूप बिंदु रूप ज्योतियाँ भी मिलकर
ब्रह्म स्वरूप ओंकार के नाद से बराबरी नहीं कर सकते, बल्कि वे सब ब्रह्म स्वरूप ओंकार के नाद में स्वयं लय हो जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अक्षर, सर्वश्रेष्ठ नाद, सर्वश्रेष्ठ साउंड ओंकार का है, ये हमारे शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं। यदि हम ओंकार का नित्य उच्चारण करें तो हमें सर्व प्रकार के सुख सिद्धियाँ और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ अपने आप मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। हमें करना ये है कि एकमात्र ओंकार का ही उच्चारण पूरी लगन से और नित्य प्रति करते रहना है। ओंकार का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुखों को देने वाला एकमात्र आदि मंत्र है। तो ओंकार के उच्चारण की बहुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है। उनमें से कुछ श्लोक हमने लिए हैं। इसी प्रकार से अन्य श्लोक यदि आपने कमेंट किया तो ओंकार के बारे में ढूंढ कर शास्त्रों से अन्य श्लोक भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी ओंकार के बारे में जब चर्चा चल ही रही है तो कुछ और श्लोक लेते हैं ओंकार के बारे में और देखते हैं शक्ति गीता में इस बारे में क्या कहा गया। तो श्लोक मैं लिखे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। इसका भावार्थ मैं बता रहा हूँ। एकमात्र मेरे ध्वनि रूप ओंकार का ही आश्रय करके योगी लोग शीघ्र ही सत्यलोक को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महात्मा लोग वैदिक कर्म, उद्गीत उपासना परायण अथवा योग परायण हैं, वे लोग ओंकार का आश्रय करके देवयान गति से मोक्ष लाभ करते हैं, इसलिए वहाँ से उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। उस लोक को प्राप्ति की इच्छा वाले साधक ओंकार की उपासना कर मोक्ष धाम को जाते हैं। तो ये शक्ति गीता से लिए गए श्लोक थे, श्लोक संख्या 2 और 3। तो आज हमने जाना UN योगा के इस अंक में कि ओमकार की बहुत महिमा शास्त्रों में वर्णित की गई है। उनमें से मात्र 3-4 श्लोक हमने लेकर के उनका भावार्थ जानने का प्रयास किया। कमेंट करके बताइए कि यदि ओमकार के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हम इस विषय पर अलग से कई एपिसोड्स में वीडियो बनाएं। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।